guys, my name is Amit. Welcome you all on EduBiz Academy. Today I am going to teach you about cubes, how to find cube, tips and tricks for the cube. इससे पहले वाली वीडियोस में हमने स्क्वायर के बारे में पढ़ रखा है, ठीक है। अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है, नहीं आपको पता हुआ है, तो आप वीडियोस की लिस्ट में जाइए और वहां पे देखिएगा, स्क्वायर की एक वीडियो होगी, then you can complete it, okay? After that you can start this one. So yeah. तो हम लोग आज क्यूब के बारे में जानेंगे, क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया हुआ है, सबसे पहले क्यूब्स को हमने चार पार्ट में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। नंबर के फॉर्म को हमने चार फॉर्म्स में डिवाइड कर रखा है, चार टाइप्स में डिवाइड कर रखा है कि जब कभी भी मेरा नंबर, ठीक है, जब कभी भी अपना नंबर किसके फॉर्म में आएगा, इस वाले के फॉर्म में आएगा, मतलब 1 और a के फॉर्म में आएगा। अब ये a क्या है, a कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे मान लेते हैं ये 12 हो गया, जैसे 13, जैसे 14, 15, 16, 17, 18, 19, ठीक है। दूसरा नंबर, जब भी कभी हमारा नंबर A1 के फॉर्म में आएगा, A1 के फॉर्म का मतलब, A1 के फॉर्म का मतलब क्या है, देखिएगा, जैसे बात करते हैं हम यहाँ पे 21, 31 की, 41 की, ठीक है, एंड सो ऑन। ए का मतलब क्या है, ए का मतलब है सेम डिजिट्स, ठीक है। और ए बी का मतलब क्या है, जब हमारे दोनों डिजिट डिफरेंट, जैसे 23, 24, 25, समझ पा रहे हो। तो ऐसे टाइप्स हम अभी सीखने के लिए जा रहे हैं, इन चीजों के बारे में हम जानेंगे, ठीक है, कि आगे हम क्या क्या चीज अप्लाई कर सकते हैं, कैसे कैसे चीजों को अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं, यहाँ पे जान सकते हैं, सीख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, अब हम अगर क्यूब में आए तो क्यूब में सबसे पहला पॉइंट क्या रहता है, देखिएगा। तो आप बोलेंगे कि सर अभी आपने बात करी थी 1 और a की, इसकी बात करी थी। जहां कहीं भी इस 1 और a की बात आती है तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब है, देखिएगा, जैसे नंबर्स हमारे 12, 13, 14 और ये सब, जब कभी ऐसे नंबर्स आपको मिले और उनका क्यूब आपको निकालना हो, जैसे 12 का क्यूब निकालना है, तो अच्छे से देखो कैसे निकालता हूं। पहले दोनों डिजिट्स जो भी मेंशन है आपके क्वेश्चन में, आप सेम ऐसे लिख लो कुछ दूरी पर, ठीक है। फिर बाद में जो लास्ट वाला डिजिट यहां पे है, इसका करना है स्क्वायर, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4, फिर 2 का क्यूब मतलब 8, ठीक है। ये हो गया पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1, ठीक। अब देखिए दूसरे स्टेप में क्या करना है, स्टेप 2 में आपको एक्सट्रीम वाले, मतलब अंतिम वाले, शुरुआत वाला, स्टार्ट वाला और लास्ट वाला, दोनों डिजिट को छोड़ देना, ठीक है। और जो मिड में डिजिट्स हैं, जैसे कि ये 2 है और ये 4 है, इनका क्या करना है हमको, डबल, इसका क्या करना है हमको, डबल, और क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो ये हुआ 8, ये क्या हुआ 8, 4, 12, 2 कैरी है तो 1, 2, 4, 6, 1, 7, 1। तो ये किसका क्यूब आया, ये है 12 का क्यूब। किसका क्यूब आया, 12 का क्यूब आया। देखिए ये चीजें क्यों थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं स्क्वायर्स से, ये नंबर्स हैं, ठीक है। नंबर्स के साथ में आपको कंफर्टेबल होना पड़ेगा, यू विल हैव टू मेक इट हैपन, ओके, श्योर, ओके। So now we are going for the next number for the practice. See, next number में कौन कौन से रहते हैं, क्या क्या चीजें ले सकते हैं। तो आप बोलोगे सर ठीक है 13 ले लो, चलिए 13 ले लेते हैं। 13 का क्यूब कैसे निकालेंगे, देखो, पहले वाले दोनों डिजिट जो है वो सेम रखने हैं, उसके बाद में क्या करना है, इस वाले डिजिट का, ये जो डिजिट लिखा हुआ है अभी आपका, इसका क्या करना है, इसका करना है स्क्वायर, ठीक है। तो जो हम इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। देखिए कैसे करेंगे स्क्वायर, इसका करेंगे भाई स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हुआ 9, फिर 3 का क्यूब हुआ 27। आप बोलोगे कि ये जो एक्सट्रीम है सबसे लास्ट में है और जो स्टार्टिंग में है वो वाले डिजिट्स को हमें नहीं लेना है, ठीक है। और जो बचे हुए मिड वाले डिजिट्स हैं उनको हमें क्या करना है, डबल करना। 6 हो गया, फिर क्या हो गया 18 हो गया। अब हमें इनको ऐड कर देना है। तो लास्ट में देखो 7 जो एक्सट्रीम लास्ट वाला डिजिट है हमें केवल वही लिखना है, ठीक है।
बाकी जितने भी डिजिट्स लिखे हुए हैं, जैसे ये 2 लिखा हुआ है, तो 2 आगे चला जाएगा कैरी में। 2 कहां चला जाएगा? आगे, नेक्स्ट, ठीक है, कैरी में। तो जब 2 आगे गया तो 9 एंड 8 हुआ 17, 17 और 2 हुआ 19। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? तो 19 का क्या लिखेंगे हम? 9। कैरी कितना हुआ? 1। अब वो कैरी कहां पे लिखेंगे? सबसे पहले यहां पे, इसी वाले घर में। तो 1 और 1 कितने हुए? 2। अब ये वाला जो टोटल कैरी है 2, ये जो टोटल हुआ 2, ये टोटल 2 3 के ऊपर बैठेगा एज अ कैरी। जान पा रहे हो कि नहीं जान पा रहे हो? समझ पा रहे हो? ठीक है। अब ये 3 और 2 कितना हुआ? 5। 5 एंड 6 कितना हुआ? 11। 11 का 1, कैरी कितना लगा? 1। सो 1 और 1 कितना हुआ? 2। सो 2197 इज योर आंसर। कितना आंसर? 2197। ओके, चलो अब थोड़े और नंबर ले लेते हैं, एक दो, ठीक है, फिर हम अपने नए टाइप पे आते हैं। देखिए कौन सा नंबर ले लें? आप कहेंगे कि सर 15 ले लो, चलो आपकी बात मान लें, 15 ले लेते हैं। जैसे ही हमने 15 नंबर लिया, आप बोलोगे कि सर पहले 1 लिख लो, देन 5 लिख लो, ठीक है। अब इसी वाला नंबर जो लास्ट वाला डिजिट है, इसका करना है स्क्वायर, कर दो स्क्वायर, फिर उसी वाले डिजिट का कर दो क्यूब। टर्म खेल लेते हैं, लास्ट वाले इंक्लूड नहीं करने, इसको क्या करना है? डबल। 5 का डबल 10, 25 का डबल 50, कर लो ऐड। मैंने बोला था लास्ट वाला डिजिट है वो ऐसे लेना है 5, समझ पा रहे हो? अब ये जो 12 है यहाँ पे, 12 किधर जाएगा? 25 के पास जाएगा कि नहीं? ठीक है, तो 12 हमको ऐड करना है इसमें। 5 प्लस 2 दिस इज 7, समझ पा रहे हैं? ठीक है, और बाकी जितना भी इस वाले हाउस में बचा रखा है, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, 5 to 7, 7 1 8, ये सब कहां चला जाएगा? नेक्स्ट में, नेक्स्ट में कैरी में, समझ पा रहे हो? तो 8 5 कितना होता है? 13, 13 का 3, 1 कैरी, बट सेम हाउस में क्योंकि अगला डिजिट है, समझ पा रहे हो? तो 1 और 1 कितना हुआ? 2। अब ये भाई साहब, ये जो 2 है वो कहां जाएगा? वो 1 के पास में जाएगा, तो 2 1 कितना होगा? 3। So 3 3 7 5 is the cube of what? 15। 15 का क्या क्यूब होता है? 3 3 7 5। जान पा रहे हो कि नहीं जान पा रहे हो? ठीक है, चलो अब इसको जनरलाइज करते हैं। अब जनरलाइज करने का मतलब क्या है कि भाई कैसा दिख रहा है, किसके जैसा दिख रहा है। अभी तक तो हमने मैथ्स में फार्मूले पढ़े थे, तो आप कहोगे कि सर हम तो फार्मूले याद करेंगे, हम ये सब कुछ नहीं जानते। देखो फार्मूले क्या होते हैं, आपने देखा ये 1 है, ये A है, ठीक है, देखिएगा। तो आपने बोला कि ये आया 2, ये आया 1, 21, मतलब टाइप नंबर 2। कि अब टाइप नंबर 2 का हमें कैसे निकालना? क्यूब। अभी तक जब आप 12 की बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे? 12 की बात कर रहे थे, तब आप क्या कर रहे थे? जस्ट 1 2 स्क्वायर क्यूब, इन दोनों को कट करके इसको 4, इसको 16, इसको यार वो सही रहता है ना, जो हाथ से पूरा मार सकते हैं। चलिए अब हम इसके आगे देखते हैं, जस्ट क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें मेंशन है। देखो जैसे ही अभी हमने बात करी 1 और A के टाइप की, ठीक है, 1 A के टाइप में हमने काफी सारे एग्जांपल्स देखे। अब हम बात करते हैं A और 1 के टाइप, ठीक है, मतलब जो नंबर्स होंगे वो आपने देखा कैसे नंबर्स हो सकते हैं, जैसे 21, जैसे 31, जैसे 41, जैसे 51, और ये सारे डिफरेंट नंबर्स। तो जब भी कभी हम बात करते हैं, किस चीज की बात करते हैं? 21 की बात करते हैं। तो 21 का क्यूब कैसे करोगे आप? देखिए ये वाला जो अभी आप देख पा रहे हो, ये क्या लिखा हुआ है? ये 12 का रिवर्स लिखा है कि नहीं लिखा है? मींस 12 का रिवर्स, डिजिट्स का रिवर्स लिखा है,
और अभी आपने बताया कि 12 में क्या लिखते हैं 1 2 देन 4 देन 8, समझ पा रहे हो, इसका डबल, ठीक। ये देखिए ये क्या था 8, ये 2 कैरी 1 1 7 2 8, ऐसे ही आया था कि नहीं आया था। ये था हमारा 1 और 8 टाइप, ठीक। अब यही बात करते हैं हम A और 1 के टाइप की। तो देखिए, तो हमें अपने राइट से, एक्सट्रीम राइट से लिखना शुरू करते हैं डिजिट्स को, ठीक है। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, सेम इस वाले 2 का स्क्वायर 4, इस 2 का क्यूब क्या होगा बताओ, 2 का क्यूब 8, ठीक है। एक्सट्रीम वालों को कट करो, बीच वालों का क्या करना है 2 गुना करना है, 2 टाइम्स करना है। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? अरे भाई जान पा रहे हो कि नहीं जान पा रहे हो? चलो देख लो, ऐड कर लो। ये क्या आया है, ये आपका आया है 1, ये क्या आया है 4 2 6, ये क्या आया है नेक्स्ट में, जैसे ही आपने ये 4 2 6 किया, देखो फिर ये वाला, ये क्या आया 8 4 12 2 कैरी है 1, क्या है 9 2 6, ठीक है। तो 21 का क्यूब कितना होता है 9 2 6 1, ठीक है। अब चलिए और एक दो एग्जांपल्स लेके देखते हैं, जानते हैं आगे कि हम कैसे फर्दर इस ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या चीजें हो सकती हैं इसके बारे में। चलो बात कर रहे थे हम लोग अपने A और 1 के बारे में, ठीक है। तो A1 में क्या करना है, सबसे पहले तो 1 लिखना है, फिर उसके बाद में A लिखना है, फिर इस A का स्क्वायर लिखना है, फिर A का क्यूब लिखना है। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, जान पा रहे हो कि नहीं जान पा रहे हो, ठीक है। तो हमने क्या किया हुआ है, इसको हमने नंबर ऑफ चीजों में इसको ब्रेक कर रखा है, ठीक है। तो इस ब्रेक को कैसे डिनोट करेंगे, सबसे पहले तो हमको ये वाला लिखना था, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे। फिर क्या करना था हमको, ये वाला लिखना था, मतलब दोनों नंबर जैसे दे रखे थे, ठीक। फिर इस वाले नंबर को, हमारा थर्ड स्टेप क्या था इसका, ये स्क्वायर करना, ठीक। फिर लास्ट वाले नंबर को हमको क्या करना था, क्यूब करना। जान पा रहे हो कि नहीं जान पा रहे हो, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करना है, इसके बाद में ये जो मिड वाले बॉक्सेस आपको दिख रहे हैं ये दो, ठीक है, इनका हमें करना है डबल, मतलब 2a स्क्वायर और ये क्या है 2a, समझ पा रहे हो, इनको नहीं इंक्लूड करना है डबल में, ठीक। और क्या करना है, रिजल्ट अपना लिख लेना है इनको ऐड करके। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? ये हुआ इसको जनरलाइज करना, ठीक है, कि जितनी भी सारी की सारी चीजें आप देखोगे जो कि A और 1 जैसी हैं, जैसे कि अभी आपने बात किया कि सर 21 31 41 बात किया कि नहीं किया, उन सब में हम क्या करेंगे, सेम और सेम चीजों को अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब एक एग्जांपल और देखते हैं हम लोग, ठीक है, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट वाले ट्रिक पे चलते हैं, जानते हैं। अगर हम यहां पे बात करें 41 की, इसकी बात करें 41 की क्यूब की, तो आप बोलोगे कि सर ये A और 1 जैसा है, मींस वी विल स्टार्ट फ्रॉम द राइट साइड, हम दाईं साइड से शुरू करेंगे। पहले तो क्या आया 1, फिर क्या आया 4, फिर क्या आया 4 का स्क्वायर 4 का क्यूब, जान पा रहे हो कि नहीं जान पा रहे हो, ठीक है। हम जिन चीजों की बात कर रहे हैं वो कौन कौन सी चीजें हैं, एक तो ये लास्ट वाला आ गया आपका, आया कि नहीं, ये क्या आ गया सेकंड लास्ट आ गया, ये क्या आ गया, ठीक है। देखिएगा, तो ये सबसे एक्सट्रीम वाला पार्ट था, फिर उसके बाद में सेम वही नंबर जो कि क्वेश्चंस में मेंशन है, ये नंबर्स दोनों कहां मेंशन है, क्वेश्चन में मेंशन है ये दोनों, ठीक है। फिर जो लास्ट वाला, जो आपका ये वाला डिजिट था, ये वाला डिजिट 4, उसका क्या किया आपने, स्क्वायर किया, फिर क्या किया आपने, क्यूब किया। फिर उसके बाद में आता है सेकंड स्टेप, कौन सा स्टेप आता है, फिर उसके बाद में आता है सेकंड वाला स्टेप। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, देखो
सेकंड वाले स्टेप में एक्सट्रीम वाले अंक डिजिट को छोड़ दो, ठीक है, इनको इसको एक्सक्लूड करना है, इसको एक्सक्लूड करना है। इसमें क्या करना है आपको, डबल करना है। 16 का डबल 32, 4 का डबल कितना होता है 8। फिर क्या करना है आपको, एडिशन कर देना, अभी आपने सीखा, ठीक है। लास्ट में क्या लिखा हुआ है, लास्ट में लिखा हुआ है 1, समझ पा रहे हो। 8 और 4 क्या लिखा हुआ है, 8 और 4 12, 12 2 कैरी एज 1, 6 to 8 and 8 1 9, ठीक है। नेक्स्ट में देखिए, अब ये जो बचा वाला पोर्शन है, ये वाला 3 और 1 वाला, ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन आगे की तरफ जाएगा एज अ कैरी, हासिल के तौर पे, ठीक है। तो 3 1 4, समझ पा रहे हो कि नहीं। 4 कहां चला गया, इसके कैरी में, तो 4 और 4 क्या हुआ 8। ये किसका क्यूब आ गया, ये आ गया 41 का क्यूब, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, अभी हमने दो चीजों के बारे में जान लिया। कौन कौन सी चीजें थी, दो चीजों में जो चीजें थी वो एक था आपका 1 ए, दूसरा था A1, ठीक। तो ये वाला बॉक्स अभी हमने कंप्लीट किया, क्यूब की ट्रिक्स की, ओके। इसके बारे में मैंने अभी पढ़ा। अब हमें क्या करना है, अब हमें अपनी नेक्स्ट ट्रिक के ऊपर जाएंगे कि जो आपने अभी मेंशन किया हुआ था, कौन कौन सी चीजें थी वो, एक था आपका A और A, और एक था A और B। A और A में कौन कौन सी चीजें आती, तो हमारे दोनों अंक सेम हो, दोनों डिजिट सेम हो, जैसे कि 22, जैसे कि 33, जैसे कि 44 44, जैसे कि 55 एंड सो ऑन, समझ पा रहे हो। अब जब हमारे दो अंक डिफरेंट हो तो क्या होता है, जैसे कि 23 24 25 एंड सो ऑन, ठीक है। स्पेशली ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो ए बी देख रहे हैं, ठीक है, ये एक ऐसी ट्रिक है जिसको आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं क्यूब निकालने के लिए, ठीक है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ट्रिक टू फाइंड क्यूब ऑफ एनी नंबर, ठीक है। अब हम जानते हैं आगे कि हमें कैसे अप्लाई करनी है चीजों को, देखते हैं, ठीक। चलो बात करते हैं हम लोग A और A के क्यूब की। A और A जब दोनों डिजिट सेम हो तो कैसे क्यूब निकालते हैं, हमें सबसे पहले वाले डिजिट, सारे डिजिट सेम है, तो 4 टाइम्स हमें 4 बार अलग अलग प्लेसेस पे क्या लिखना है, A क्यूब A क्यूब A क्यूब, समझ पा रहे हो, ठीक। फिर हमें क्या करना है, फिर एक्सट्रीम वालों को इंक्लूड नहीं करना है, सेम प्रोसेस जो अभी सीखी थी आपने। मिड वालों को डबल करना और फिर क्या कर देना है, ऐड कर देना। चलो भाई कर लेते हैं ऐड, मिड वालों को ऐड करना है। देखिए सबसे पहले एक्सट्रीम में जो एज इट इज लिखा हुआ है वैसे लिख लेंगे हम। फिर देखिए ये क्या हुआ, ये हुआ a क्यूब प्लस a क्यूब, ये हुआ 3a क्यूब, समझ पा रहे हो। ये कितना हुआ 3a क्यूब, और ये वाला क्या हुआ a क्यूब, ठीक है। जान पा रहे हो कि नहीं जान पा रहे, ठीक। तो ये क्या आया है, ये एक रिजल्ट आया है, ठीक है। ये एक आंसर आया है, जो भी नंबर आप लेते हैं यहां पे वो सेम और सेम इसी फॉर्मेशन में आपको रिजल्ट देगा, ठीक है। जैसे कौन कौन से नंबर्स हैं देखते हैं उनके बारे में। सबसे छोटा नंबर कौन सा हो सकता है, यहां पे आप बोलेंगे कि सर यहां पे आप 11 ले लो। तो 11 के लिए क्या करना है भाई, फर्स्ट वाले 4 बार क्यूब लिखना है, फिर क्यूब लिखना है, फिर क्यूब लिखना है, जान पा रहे हो। अब 1 का क्यूब क्या होना है, 1 होना है, 1 होना है, 1 होना है, 1 होना है, ठीक है। एक्सट्रीम वालों को इंक्लूड नहीं करना है, इसको 2 टाइम्स करना है, इसको 2 टाइम्स करना है, समझ पा रहे हो।
और फिर क्या करना है, ऐड कर देना। जब आप 2 टाइम्स करोगे तो क्या आएगा, जब भाई 2 टाइम्स आप करोगे तो देखिए ये वाला तो केवल 2 ही आ जाएगा, समझ पा रहे हो, और ये वाला भी क्या आ जाएगा, ये भी 2 आ जाएगा। ठीक है, चलो अब हमें क्या करना है, इनको ऐड करना है, ऐड करेंगे। लास्ट में एक्सट्रीम में जो भी डिजिट रखा है उसको सेम रखेंगे। 2 + 1 3, 2 + 1 3, और ये बचा वाला 1। तो आप देख रहे हैं क्या मिला, 1 3 3 1, जो कि किसका क्यूब है, 11 का क्यूब है। जान पा रहे हो कि नहीं जान पा रहे हो? ठीक है, वैसे ही हम एक नंबर यहां पे ले लेते हैं, देखिएगा नंबर अगर हम लेते हैं 22, सेम ए और ए, ठीक है, सेम फॉर्मेशन अप्लाई करेंगे। मतलब क्या करना है, हमें क्यूब लिखना है। 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब 8, फिर 8, फिर 8। एक्सट्रीम को एक्सक्लूड करना है, इसको क्या करना है 2 टाइम्स, इसको क्या करना है 2 टाइम्स, फिर क्या करना है ऐड कर देना है। ये क्या हुआ 8, 8 and 6 14, 4 कैरी एज 1, कैरी कहां जाएगा, इसके पास। ठीक है, 1 1 कितना हुआ, ये वाला 1, ये वाला हुआ 2, 2 कहां रखेंगे, यहां पे। समझ पा रहे हैं आप कि नहीं? तो देखिए 8 और 2 10, ठीक है, 8 और 2 10, 10 6 16, सो 16 6, कैरी कहां गया, इसके पास पहले। ये क्या हुआ 1 1 2, तो ये दोनों किधर जाएंगे, ये दोनों यहां पे गए 8 के पास में, तो 8 2 क्या हुआ 10। समझ पा रहे हैं? ठीक है, चलिए ठीक है। तो इसके बाद में क्या रहता है, कुछ नंबर्स हैं जिनकी आप प्रैक्टिस करेंगे और जिनके आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि कौन कौन से नंबर हैं, 33 44 40 44, ओके, देन 66 जैसे। इन सब के नंबर्स की क्या आपको क्यूब निकालने हैं और कहां लिखना है, कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलो अब हम मूव करते हैं अपनी लास्ट ट्रिक पे। अब वो देखिए लास्ट ट्रिक कौन सी थी, आप बोलोगे कि सर आपने लिख रखा था ए और बी, मतलब दोनों के दोनों डिजिट्स कैसे हैं, दोनों के दोनों डिजिट डिफरेंट हैं, दोनों के दोनों डिजिट अलग हैं। ठीक है, तो देखो जब दोनों के दोनों डिजिट अलग हैं तो उसके बारे में कैसे जान सकते हैं, कैसे चीजें कर सकते हैं। देखो तो सबसे पहले वाले का क्यूब लिखते हैं सबसे पहले, फिर एक्सट्रीम राइट में जो दूसरा नंबर होता है उसका क्यूब लिखते हैं। ठीक है, फिर क्या करते हैं, फिर पहले वाले डिजिट के वर्ग से, स्क्वायर से दूसरे वाले को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, फिर दूसरे वाले डिजिट के वर्ग से पहले वाले को मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब जो सेकंड डिजिट होगा उसके स्क्वायर से पहले वाले को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो चलो जानते हैं क्या क्या चीजें यहां पे हो सकती हैं। तो सबसे पहला क्या हुआ भाई, ए क्यूब हुआ, दूसरा क्या हुआ, ये वाला हुआ, फिर क्या करना है, पहले वाले का वर्ग करना है, दूसरे वाले से मल्टीप्लाई करना है, फिर क्या करना है आपको, दूसरे वाले का वर्ग करना है और पहले वाले से मल्टीप्लाई करना है। जान पा रहे हो कि नहीं जान पा रहे हो? ठीक है, अब जैसे ये चीज अगर करती है उसके बाद में अभी आप बोलोगे कि सर ठीक है कट्टा में खेल लेते हैं। ठीक है, चलो एक्सट्रीम वाले डिजिट्स को हमें क्या करना है, हटा देना है। एक्सट्रीम वाले डिजिट्स को आप जब हटाओगे फिर बची हुई ये वाले मिड वाले टर्म्स, इनका क्या करना है हमें 2 टाइम्स, क्या करना है 2 टाइम्स, मतलब 2a² b हो जाएगा, ये 2b² a हो जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? और इनको हमें क्या करना है, फिर ऐड कर देना है। चलो अब ऐड करके देख लें क्या जनरलाइज रिजल्ट आता है। ये तो b³ आ गया, ठीक, ये वाला b³ के बाद में अगला वाला टर्म आएगा, अगला टर्म क्या है, ये तो ये लिखा है b² a, b² a, दोनों एक जैसे हैं कि नहीं है? ठीक है, दोनों में वेरिएबल पार्ट सेम है, ये वाला पार्ट अंग्रेजी वाला पार्ट, दोनों की अंग्रेजी सेम है, तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों को ऐड कर सकते हैं कि नहीं ऐड कर सकते हैं। मींस 2 1 3 b² a, समझ पा रहे हो? इसमें क्या करना है हमको, नेक्स्ट में देखो 2 1 क्या है 3, ये क्या है a², ये क्या है b प्लस पहला वाला टर्म a³। अब आप कह रहे होंगे कि आपको जादू जैसा नजर आ रहा होगा, कैसा नजर आ रहा होगा, जादू जैसा। क्या जादू,
आप कहोगे कि सर हमने तो पढ़ रखा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में लिख देते थे a प्लस बी। मन की आंखों से देखो, आपको यही नजर आएगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये चीजें हम कहां पढ़ते थे? क्लास 6th में, 7th में, 8th में, 9th में, ऐसा पढ़ता है कि नहीं? पढ़ते थे। ठीक है, तो वही सारी चीजें हम अप्लाई कर रहे हैं इसको जानने के लिए और सीखने के लिए। ठीक है, तो चलो अब हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, जानते हैं क्वेश्चंस के बारे में। देखो कि अगर कोई भी नंबर हमको दे दिया जाए, कोई भी नंबर x y z कोई भी, आपसे कोई बोल दे कि सर 17 का क्यूब बता दो, तो आपके पास दो दो ट्रिक हैं। एक पहले वाली ट्रिक क्या करना कि भाई लिखा 1 लिखा 7 लिखा, इसका क्या किया स्क्वायर किया, उसके बाद में इसका क्यूब किया, उसके बाद में कट्टम खेला एक्सट्रीम वाले डिजिट्स पे, फिर क्या किया इसको किया मैंने डबल, ये आया 98। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? जस्ट मैंने इसको ऐड किया तो ये हुआ 3 एक्सट्रीम लेफ्ट पे। जितना भी बचा वो सब किसका है? अगले वाले घर का है। ठीक है, 9 और 4 13, 13 में क्या करेंगे 8 ऐड करेंगे तो 21 हुआ। 1 लिखोगे यहाँ पे, 2 इसका पार्ट है तो 5, ये कितना हुआ 5 4 9 9 9 18। बट ये 18 किसका है? ये टोटल यहाँ पे जो 18 निकाल रहे हो ना, ये वाला, ये सब दूसरे वाले के घर जाएगा, ये 18 कैरी में। ठीक है, 7 और 4 11 11 एंड 8 कितना हुआ 19। 19 का क्या लिखोगे आप? 9। क्या लिखेंगे 19 का? 9। ठीक है, नेक्स्ट में देखिएगा, जैसे ही आपने 19 का 9 लिखा, 1 चला गया कैरी में, तो 1 1 2 1 3, तो यहां क्या चला जाएगा ये 3, तो 3 1 क्या हुआ 4, सो 4 9 1 3। ये क्या है? ये 17 का क्यूब है। ठीक है, चलिए हमने इन चीजों के बारे में जान लिया है। ठीक है, चलिए और क्या क्या चीजें कर सकते हैं। देखिए आप बोलेंगे कि सर ठीक है, ये तो ठीक रहा, चलो इसको हम समझ भी लिया, जान भी गए। अभी तो हमने 117 को देख रखा था। अब एक ऐसा नंबर लो जो हमारे ट्रिक्स में कॉमन ना हो। मान लो ये नंबर आपने 34 ले लिया, लगाओ। 34 में कैसे लगाओगे आप? तो भाई क्या बोला मैंने बोला जो दो डिजिट्स लिखे हुए हैं, ये वाला और ये वाला, इन दोनों के आपको क्या करना है? क्यूब से लिखने हैं। ठीक है, इसका क्यूब कितना होगा? 3 3 जा 9 3 जा 27। इसका क्यूब कितना होगा? 64। ठीक, पहले वाला का स्क्वायर मतलब 3 3 जा 9, 9 की मल्टीप्लाई 4 से कितना हुआ? 36, यहां पे आएगा। फिर दूसरे वाले डिजिट का स्क्वायर मतलब 16, 16 की मल्टीप्लाई 3 से, 16 3 जा 48। क्या करेंगे? ऐसे लिख लेंगे यहाँ पे। फिर क्या करेंगे? कट्टम खेलेंगे। आओ देखो, कट लिया इसको। ठीक है, देन वी विल डबल इट। ठीक है, इसको डबल करेंगे। चलो, जैसे ही आपने इसको डबल किया, ये क्या हुआ 96, ये क्या हुआ 72। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे? अब हमें क्या करना है? इनको ऐड करना है। जब आप इनको ऐड करेंगे तो कैसे ऐड करना है ये देखिएगा। सबसे पहले एक्सट्रीम वाला नंबर लिखना है, मतलब ये 4 लिख लेना है। जितना भी बचा हुआ है, ये 6 जो बचा हुआ है, ये कहां चला जाएगा? अगला कैरी में चला जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या करना है, ये 8 6 और 6 हमें क्या करना है? ऐड करना है। ठीक है, तो देखिए 8 and 6 14, 14 and 6 20, 20 का क्या करना है? 0, 2 कहां जाएगा? अपने घर में पहले। ठीक है, तो देखो 4 और 2 6, 6 और 9 15, 15 कहां जाएगा? ये टोटल 15 हुआ। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? ये टोटल 15 अगले वाले घर में जाएगा। समझ पा रहे हो? देखिए नेक्स्ट में क्या करना है? 5 6 11, 11 and 2 13, 3, कैरी कितना रहा? 1। समझ पा रहे हो? देखो 7 3 10, 10 1 11, 11 1 12, तो 12 कहां जाएगा? नेक्स्ट वाले अगले वाले घर में जाएगा।
देखो 7 to 9, जान पा रहे हो कि नहीं जान पा रहे? श्योर, कंफर्म, ओके। तो ये किसका क्यूब हुआ? 34 का क्यूब हुआ। तो आज आपने क्या जाना? ट्रिक्स के बारे में जाना, क्यूब की ट्रिक्स के बारे में जाना। अब क्यूब में कौन कौन सी ट्रिक्स थी, क्या क्या चीजें थी, उनके बारे में जाना। सबसे पहले देखो, आपने जाना कि एक ए है, उसके पहले 1 लिखा है, एक ए है, उसके बाद में 1 लिखा है, एक ए है, एक ए है और एक बी है। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? जान पा रहे हो? और ये क्या लिखा हुआ था? ये सब क्यूब का था। किसका था? क्यूब का था, ठीक है। अब देखिएगा, अब हम इस क्यूब को क्या करना है हमको, ये वाला क्यूब था, ठीक। और ये क्या थी? ये सब इनकी ट्रिक्स थी, ठीक है। जान पा रहे हो कि नहीं जान पा रहे? पहले वाली ट्रिक में हमने क्या किया था? 2 प्लेसेस, मतलब ये वाले दोनों प्लेसेस, ये और ये दोनों कैसे थे? ये दोनों सेम थे। यहां पे सेम नंबर आपने ऐसे उठा के लिख दिया था। अरे भाई लिखा था कि नहीं लिखा था? लिखा था, ठीक है। फिर उसके बाद में इसी a का स्क्वायर किया था आपने, किया था कि नहीं किया था? ठीक है। फिर क्या किया था? a का क्यूब किया था, फिर इसका डबल, इसका डबल, और क्या किया था? ऐड किया था। देखो, तो ये मिला था आपको a क्यूब प्लस ये क्या मिला था? 3a स्क्वायर। ये क्या मिला था? 3a। ये क्या मिला था? 1। ठीक है। जान पा रहे थे कि नहीं जान पा रहे? समझ पा रहे हो? तो जब भी कभी हम बात करेंगे अपने पहले वाले नंबर की, मतलब 1 और a की, तो ऐसा फॉर्मेशन अकर हुआ था पहले के लिए, ठीक है। वही जब हम बात करते हैं a और 1 की, तो देखिए a और 1 में हमें क्या बात करनी है, क्या क्या चीजें हमें जाननी है। देखिए, जब भी हमें बात करनी है a और 1 जैसे चीजों की, ये लिखा है a, ये 1, तो हमने क्या बोला था? आपको सबसे पहले एक्सट्रीम राइट से शुरू करना है डिजिट्स को लिखना। पहले प्लेस पे 1, फिर a, फिर a का स्क्वायर, फिर a का क्यूब, ठीक है, जो भी नंबर यहां पे लिखा, फिर कट्टम, मीन्स हमें इनको एक्सक्लूड करना है, इंक्लूड नहीं करना है, फिर डबल ऑफ दैट, देन डबल ऑफ दैट, एंड देन वील हैव टू ऐड इट। This is 1, this is your 3a, okay, this is 3a square, this is okay, so it's all about the second, confirm। पहले हमें क्या करना है? लेफ्ट से लिखना स्टार्ट करना है। पहला नंबर, दूसरा, पहला डिजिट, दूसरा डिजिट, पहले वाले डिजिट का इसका स्क्वायर, एंड देन क्यूब, एंड देन, ठीक है, देन डबल करके ऐड करना है, ठीक। ए और ए टाइप के बारे में हमने क्या जाना? ए और ए टाइप कौन सा था? देखिए, चलिए, ए और ए टाइप, ए और ए टाइप में मतलब क्या है कि दोनों डिजिट्स कैसे हैं? हमारे दोनों के दोनों डिजिट्स सेम हैं। और जब भी कभी दोनों डिजिट सेम होते हैं, तो दोनों डिजिट सेम का मतलब क्या है? सबसे पहले आपको लिखना है पहले डिजिट को क्यूब में। किसमें लिखना है? क्यूब में लिखना है। चलो क्यूब में लिखते हैं। देन क्या करना है? एक्सट्रीम डिजिट्स को हमें हटा देना है, देन डबल ऑफ दीज डिजिट्स, फिर हमको क्या करना है? इनको ऐड कर देना है,
लास्ट में क्या है a, फिर क्या आया 3a क्यूब, फिर क्या आया 3a क्यूब, फिर क्या करना है लास्ट में जो भी आपको बचा हो। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे, जान पा रहे हैं? ठीक है, तो ये क्या है, ये एक रिजल्ट है। ठीक, नेक्स्ट में देखते हैं ए बी के बारे में। हम जानते हैं कि ए बी क्या था। ए बी आपको पहले फर्स्ट वाले डिजिट को का क्यूब लिखना है, लास्ट वाले डिजिट का क्यूब लिखना है, देन पहले वाले का स्क्वायर की मल्टीप्लाई दूसरे वाले से, देन दूसरे वाले का स्क्वायर की मल्टीप्लाई पहले वाले के साथ, देन सेम प्रोसीजर, this will be 2 times of a square b, this will be 2 times of b square a। दोनों को क्या करना है, okay, this is going to be your b cube, this is going to be your 3b square a, ये वाला हो जाएगा आपका 3a square b, और ये वाला हो जाएगा आपका, समझ पा रहे हैं? ये क्या है, ये रिजल्ट, जान पा रहे हैं? ठीक है, ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट क्यूब। ओके, सो नाउ, तो ये हुआ आपका किसके बारे में, क्यूब्स के बारे में, जो जो टाइप्स थे या सारी चीजें थी। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आप घर से करेंगे, जैसे कि आप 31 का क्यूब निकालिएगा, 44 का क्यूब निकालिएगा, 66 का क्यूब निकालिएगा, ठीक है, 67 का क्यूब निकालिएगा, 74 का क्यूब निकालिएगा, और उनके आंसर्स कहां पे मेंशन करने हैं आपको, कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट योर क्यूब। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। आप इन नंबर्स को रेगुलर प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है, 1 से 10 तक के क्यूब्स आपको हमेशा और हमेशा याद होने चाहिए, ठीक है। ओके, please like, share and subscribe this channel Edwiz Academy।